हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा जब हम लोग स्टार्ट करते हैं जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम लोगों को कुछ टर्म सुनाई देता है, जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो अब कांस्टेंट्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है। जब कोई वैल्यू फिक्स रहता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट्स। लाइक मैं अगर बोलूँगी 3 -2 5 2/3, तो ये सब जो टर्म है ये सब का वैल्यू फिक्स है। मैं 5 का वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, कोई 2 -2 नेगेटिव नंबर है, इसका वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकती। तो जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट्स। Whereas वेरिएबल्स क्या होता है, जिसको हम लोग कोई अल्फ़ाबेटिकली डिनोट करते हैं, जैसे x, y, a, b, हम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसको वेरिएबल्स बोला जाता है, जिसका वैल्यू हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम हम लोग चेंज कर सकते हैं। x का वैल्यू कभी कुछ गिवन रहता है, या फिर हम लोगों का रिक्वायरमेंट के वाइज हम लोग वैल्यू को चेंज कर लेते हैं x का वैल्यू को। जैसे कोई इक्वेशन मेरे को दिया जाता है तो उससे हम लोगों को x का अलग अलग वैल्यू निकल सकता है, या फिर कुछ वैल्यू पुट करके अलग अलग इक्वेशन का वैल्यू निकल सकता है। और एक पार्ट हम लोगों को आता है एक्सप्रेशन में, जो कि होता है टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स जो है दोनों को कॉम्बाइन करके हम लोगों को जो मिलता है उसको बोला जाता है टर्म्स। जैसे मैं इधर अगर बोलूँगी 3 और x, दोनों के एक साथ हम बोल रहे हैं 3x, ये हुआ एक टर्म। -2y, ये हुआ एक टर्म। अब 2/3a, ये हुआ एक टर्म। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशंस क्या होता है। हम लोग टर्म्स देख लिया, अब टर्म्स को कंबाइन करके होता है एक्सप्रेशन। जैसे 2x एक टर्म, 3xy भी एक टर्म। अब इसको अगर एक्सप्रेशन फॉर्म करने जाऊंगी तो इसको 2x + 3xy लिख के हम एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 5a - 6b। अब देखिए दो टर्म, इधर भी दो टर्म, इसको हम कंबाइन कैसे कर रहे हैं, प्लस साइन से या माइनस साइन से। लेकिन मल्टीप्लिकेशन साइन और डिविजन साइन से हम लोग कभी कोई टर्म को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखिए है 2x, तो 2x क्या अलग अलग टर्म है? नहीं, 2x एक टर्म है। अगर रहता था 2 + x तो वो हुआ अलग टर्म, लेकिन 2x एक टर्म है क्योंकि 2x मतलब 2 × x है। और अगर हम करेंगे 2/x, वो भी एक टर्म होगा क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2/x। लेकिन अगर ये 2 - x होगा तब वो हो जाएगा अलग टर्म। ये एक सिंगल कांस्टेंट है, एक सिंगल वेरिएबल है। अब हम लोग देख लिया कि कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन कितना टाइप का होता है। नंबर 1 होता है मोनोमियल, नंबर 2 बाइनोमियल, नंबर 3 होता है ट्राइनोमियल, और नंबर 4 होता है पॉलिनोमियल। तो ये 4 टाइप का एक्सप्रेशन होता है। अब ये मोनोमियल क्या है, हम लोग अभी टर्म सीखे, तो एक एक टर्म को एक एक मोनोमियल बोला जाता है। जैसे मोनोमियल में हम बोल सकते हैं 3 एक मोनोमियल हो गया। -5x, ये एक मोनोमियल हो गया, जहाँ 3 सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है। -5x वो एक टर्म है। 6xy एक टर्म है। प्रोडक्ट के थ्रू हम कंबाइन करके रखे हैं, प्रोडक्ट सेपरेट नहीं कर सकते एक टर्म को। 5x² y, 7/2x³ yz, ये सब एक एक करके टर्म है। ये हो गया मेरा मोनोमियल। अब आ रहा है बाइनोमियल, ये हुआ एक एक टर्म।
अब टू टर्म्स करके अगर एक एक्सप्रेशन में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे x प्लस 3y, हम अभी बोले प्लस से हम कॉन्कैट करते हैं, दो टर्म को कंबाइन करते हैं प्लस से, प्लस और माइनस से। तो और 2x² माइनस 5ab 7a² माइनस 5xyz, ये हो गया मेरा बाइनोमियल। अब आ रहा है ट्राइनोमियल। सेम, वन टर्म, टू टर्म्स, यहाँ पर होगा थ्री टर्म्स। जैसे 5x³ माइनस 9a³ प्लस 7xyz, ये हो गया मेरा ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है? वन टर्म हो गया, टू टर्म हो गया, थ्री टर्म हो गया। इससे भी तो ज्यादा टर्म मेरे को रह सकते, कोई एक्सप्रेशन में इससे भी ज्यादा टर्म रह सकते, या फिर इतना ही रह सकते। तो हम कोई भी x² प्लस 3xy प्लस y² माइनस 3x² प्लस 5xy²z, ये जितना भी बड़ा हम टर्म कर सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। अब ये हम ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, ये सबको ही हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और ये थ्री टाइप के से अलावा भी मेरे को दूसरा भी कुछ मिल रहा है तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ पॉलिनोमियल। हम लोग 4 टाइप्स का एक्सप्रेशन देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हम दे रहे हैं x² प्लस 4x माइनस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर जो होता है उसको बोला जाता है डिग्री। जैसे x एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर है 2, 4x मतलब x⁻⁴, तो x², उसके आगे तो और कोई टर्म नहीं है, तो इसका डिग्री तब क्या होगा? 2। जैसे और एक एक्सप्रेशन देखिए, x⁵ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5, इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का डिग्री होगा 5, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर जो है वो है 5। अब ये तो हो गया अगर एक वेरिएबल रहेगा तो। अगर है एक एक्सप्रेशन कि x³ y² माइनस 5xy माइनस 3x प्लस 4x⁵ y³, इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का डिग्री निकालने के लिए वेरिएबल्स का जितना पावर है सबको प्लस करना पड़ेगा, एक एक टर्म का पावर को प्लस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर x का पावर है 3, ये फर्स्ट टर्म में x का पावर है 3, y का पावर है 2, तो यहाँ पर पावर को प्लस करके मेरे को मिल रहा है 5। यहाँ पर x का पावर है 1, y का भी पावर है 1, तो मिल रहा है 2। यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है x, तो इसका पावर है 1, और यहाँ पर ये जो टर्म है इसका x का पावर है 5, y का पावर है 3, दोनों को प्लस करके मिल रहा है 8। तो 5, 2, 1, 8 सबसे बड़ा है, तो इस इक्वेशन का डिग्री होगा 8। तो जब कोई सिंगल वेरिएबल से कोई एक इक्वेशन फॉर्म होगा तो हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। और जब 2 और 3 वेरिएबल्स का होगा तो 2 और 3 वेरिएबल्स का अगर कोई इक्वेशन है 2, 3 और मोर देन दैट, देन उसका पावर का एक एक टर्म का सब पावर का प्लस करेंगे, प्लस करके जो हाईएस्ट पावर मिलेगा मेरे को, हाईएस्ट वैल्यू जो मिलेगा वो होगा उस इक्वेशन का डिग्री। हम लोग डिग्री सीख लिया। अब देखेंगे प्रोडक्ट, फैक्टर और कोएफिशिएंट क्या होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट हम लोग टर्म में भी देखें। प्रोडक्ट क्या होता है कि 3xy एक टर्म, इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ये है 3 इंटू को हम मल्टीप्लिकेशन को डॉट करके दे रहे हैं, तो 3 इंटू x इंटू वाई, इसको कंबाइन करके हमको मिल रहा है 3xy, ये हो गया प्रोडक्ट। अब फैक्टर क्या होता है? देखिए, अगर मैं बोलूँगी 12 का फैक्टर निकालने बोलेंगे
तो कैसे फैक्टर निकालेंगे आप लोग? तो 12 का फैक्टर निकालने के लिए 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो 12 इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 का फैक्टर क्या मिला? 2 2 3, ये मिला 12 का फैक्टर। वैसे ये सेम जो टर्म है 3xy, इसका फैक्टर हम क्या क्या बोल सकते हैं? 3 इंटू एक्स इंटू वाई है तो ये, तो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सिंगल एक एक पार्ट मतलब 2 3, ये अगर 12 का फैक्टर हुआ तो 3xy में 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये 3 भी इसका एक फैक्टर, x भी इसका एक फैक्टर और y भी इसका एक फैक्टर। अब आ रहा है कोएफिशिएंट, यहाँ पर हम ले रहे हैं 5x, तो 5x का यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है 5। जो कांस्टेंट टर्म रहता है कोई वेरिएबल के साथ वो हो जाता है कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 5 और इधर 6xy का कोएफिशिएंट है 6। तो अब अगर बोलेंगे मैं कि 3x² इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है? y को छोड़कर बाकी जो है पूरा उसका कोएफिशिएंट है। जैसे यहाँ पर y का कोएफिशिएंट होगा कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू 3x², क्योंकि y को छोड़ के 3x² टर्म बचा हुआ है तो 3x² होगा y का कोएफिशिएंट। तो आज का वीडियो इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में अब पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे और उसका कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।